कि ये जो स्टूडेंट है ये टॉप 1% में क्यों आया। ईगो में अगर आपने ले लिया तो आप कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी भी उनको सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, उन्हें ब्रांड बनना है, लेकिन कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। It is not about posting, it's about becoming. Difference only comes once you are prepared for it. ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को इनकलकेट करनी चाहिए, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Instead of speaking too much, listen. तो अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते तो आपका सेकंड चॉइस, कोई सेकंड प्लान बी कुछ था आपकी लाइफ में? I wanted to be a coach. EQ के बारे में स्टूडेंट्स को अभी आप कितना बता पा रहे हो? How you build love, compassion, empathy and all these things without ego and negative thoughts. सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन सक्सेस के बारे में क्या लगता है आपको कि है लोगों के मन में? पर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि there can be some shortcuts to success. कोई शॉर्टकट नहीं है। 70 आवर्स वर्क लाइफ होनी चाहिए। I regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. जितने लोग सिंसियर होते हैं, they do not need any restrictions. तो आपके चैलेंजेस क्या थे जब आप वर्क कर रहे हैं इतने सालों से काइट में? Being perfectionist, I face a lot of problems. कितनी बार ऐसा लगा कि छोड़ दो? एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो मैंने ये सोचा कि दुनिया भी छोड़ दूं। पेरेंट्स के लिए कुछ सक्सेस मंत्र? Parents, please be more compassionate and empathetic to your kids. आपका सक्सेस मंत्र जो कांस्टेंट है, जो चेंज ही नहीं होता है, वो एक सक्सेस मंत्र क्या है? I believe in my values and ये करना है। जो ठानती हूँ वो करके दिखाती हूँ। Namaste everyone and welcome to the next episode of Success Mantra podcast. इतना प्यार देने के लिए और इतनी सारी लाइक्स और कमेंट्स देने के लिए, इतना शेयर करने के लिए पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज के हमारे सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट में अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, कामनेस की, क्लैरिटी की, तो सिर्फ एक ही नाम हमें समझ में आता है, जो आज की हमारी गेस्ट भी हैं, डॉक्टर प्रीति चित्कारा। She is heading Public Relations and International Relations in Kite Group of Institutions. इनके स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने कहते सुना है कि मैम से बात करके डायरेक्शन मिल जाती है। जितने भी काइट के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो अभी डीएम करें और अगर एग्री करते हैं तो यस करें, क्योंकि प्रीति चित्कारा मैम एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं। अपने मेंटोरशिप से और अपनी इंस्पिरेशन से लाखों स्टूडेंट्स को आज तक इंस्पायर कर चुकी हैं और आज और अभी इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स की बारी है, पीपल एट लार्ज जो हमें सुन रहे हैं और जो डॉक्टर प्रीति चित्कारा के आज के मंत्रास ऑफ सक्सेस इनसे जानेंगे, उनको भी डायरेक्शन मिलेगी। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी का जो रोड मैप है वो 100% अचीव होगा। तो इसी बात से वेलकम करते हैं डॉक्टर प्रीति चित्कारा। So welcome Dr. Preeti Chitkara. We are really delighted to have you here this day at Success Mantra podcast. So basically my first question is, how are you feeling today? Thank you so much, ma'am, for this beautiful opportunity, and my feelings cannot be, I cannot share that much as I mean, there are no words for sharing the feelings. I'm so emotionally overwhelmed. Thank you so much for this. Ma'am, आपके साथ जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, क्योंकि आपकी जर्नी मैंने बहुत ही क्लोजली वॉच की है। तो शुरू करने के लिए, क्योंकि आप हेड पीआर, पब्लिक रिलेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस काइट यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से स्टार्ट करते हैं। कैसा जा रहा है आपका अभी का दैट जर्नी विच इज़ क्रिएटिंग यू डॉक्टर प्रीति चित्कारा एवरी डे? It is such a pleasure to share this because so I have had a lot of podcasts which have had many different kind of bases, or I should say they were a lot of themes, but then this is something which is very close to my heart. I joined Kite in 2014 when I was just an assistant professor, और मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कल्चर दिखा वहाँ पर, एंड lot of openness was there, और ऐसा इतना
लगा कि सब लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं एंड वी कैन बिल्ड अप अ ब्यूटीफुल टीम ओवर देयर। पर बढ़ते हुए काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई बिकॉज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर से मैंने स्विच किया। लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लगी। आई वॉज एन एडिटर टू लॉट न्यूज़ लेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी मैगजीन्स भी यूज टू टेक आउट, उनकी भी एडिटर थी। फिर मैंने इंस्टीट्यूशन लेवल पे जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया, of course there were challenges because a lot of people were there around who were not very happy also at times, but जो मैंने जाना कि जो काइट का मैनेजमेंट है, जो काइट की लीडरशिप है, they wanted and they trusted people. इतना ट्रस्ट मिला मुझे वहाँ पर that they trusted in my capabilities, they trusted in what I am doing is really worthwhile for bringing Kite's name up in the minds and hearts of everyone. And perhaps that transformed me from a simple crybaby kind of girl into a confident and somebody who could represent the institute. And today it has turned into a university. That makes me all the more proud and happy to share. I'm feeling on the seventh cloud now because this is something wherein we believe out of these 11 years we also have contributed a little bit into it. So this is something which Kite's management has done. This transformation into a leadership role wasn't possible without their trust. And this is what जो वो देते हैं, वहाँ पर सब पर ट्रस्ट किया जाता है, वहाँ पर सबको ये फील कराया जाता है कि yes, you are capable and you can do it. And that's what is about leadership. And yes, you are capable, ma'am. The management who is trusting you, but yes, you are also a capable person where when I am just looking after your journey and I am seeing you as a leader, as a mentor, जितने स्टूडेंट्स को आप गाइडेंस देते हैं, जितने स्टूडेंट्स को आपने आज तक ट्रांसफॉर्म किया है, जिनसे मेरी बात हुई और वो आपके बारे में जो हाई वैल्यू रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी वजह से भी तो होती होगी? जैसे आपने बोला कि आप ट्रांसफॉर्म हुए काइट के मैनेजमेंट के अंडर, वैसे स्टूडेंट्स भी तो ट्रांसफॉर्म हुआ, बट उसमें खुद में भी तो वो एक मोटिवेशन है और कुछ करने का जुनून है, एक पैशन है। तो स्टूडेंट्स किस टाइप के आपकी लाइफ में आए और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी जिन्होंने आपके साथ चली और उसके बाद आपने उनको ट्रांसफॉर्म होते देखा खुद से? There are numbers. I mean, I cannot list them down on the fingers and can't even share that वो इतने बड़े numbers में हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अराउंड since 2014 till date इतने सारे जितने सारे बच्चे भी हमसे पढ़े और यूनिवर्सिटी अब बन गए हैं, हमारा पूरा जर्नी उन्होंने क्रॉस की है। सो कितने सारे बच्चे वापस मुड़कर आते हैं और कहते हैं मैम आपने इतना छोटा सा कुछ एक्ट मैंने किया जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या करा, एंड वो उनकी लाइफ चेंज हो गई। दे हैव रिटन इट डाउन ऑन माई लिंक्डइन। It's not for me, it's for all the faculty members, I should say. You were more than just a teacher. You were my mentor. You pushed me to better and you truly understood. काइट में जो पूरा एनवायरनमेंट बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इतना सुंदर एनवायरनमेंट अगर ऊपर से आएगा तो फिर यू ऑल्सो गिव द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड ओपननेस टू अदर्स टू ग्रो। सो यहाँ से वो लोग ग्रो होते हैं और जब उन लोगों के अंदर वो फीलिंग आती है, वो ग्रैटिट्यूड आता है ना, दैट दिस इज व्हाट वी गॉट, that is something we always feel proud about and we really vouch on it. Absolutely. मैम, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे आए आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर रहे होंगे जो टॉप 1% में आ गए अपनी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से। वो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को एक क्लास में जैसे कि 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी, या इवन आपके कॉलेज में भी, बट आपने अपने आप से खुद से विटनेस किया होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये टॉप 1% में क्यों आया? वो क्वालिटीज आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल। सो अगर मैं इसमें बोलूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो टॉप 1% परफॉर्मर्स हैं उनकी लाइफ में, कि वो जो लर्न करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस फॉर द एवरेज पीपल एंड द परफॉर्मर्स। सो जो परफॉर्मर्स हैं, जो 1% टॉप परफॉर्मर्स बनते हैं, वो जो सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और अपनी मिस्टेक्स से सीख कर उसको वापस से अच्छा कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज देयर वे ऑफ ग्रोइंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द कोचेबिलिटी। अपनी ईगो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम फीडबैक को रखेंगे
तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोचेबिलिटी. यू आर लर्निंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक. यू नॉट टेकिंग इट टू द ईगो, अरे ऐसे कैसे इसने मुझे बोल दिया. तो ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए. ईगो में अगर आपने ले लिया तो आप कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, आप कभी उस टॉप 1% में नहीं पहुंच सकते. सेकेंड इज द क्लैरिटी ऑफ पर्पस. वे वेरी क्लियर कि हमें कहाँ पहुंचना है, क्या करना है. और जब हमें क्लैरिटी होती है ना पर्पस की, तो हमारा रास्ता भी बनता चला जाता है. टाइम लगता है कभी कभी किसी को, लेकिन पर्पस की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज द कैरेक्टर. योर कैरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिलिटी, द परफॉर्मेंस, द ईगो को साइड में रखने वाला. सेल्फ रिस्पेक्ट हो बट ईगो इज नो, एंड नो नेगेटिव थॉट्स. So these are the characteristics that build you up. Discipline. These are the things that make you feel that yes, we can do it. And फिर उसके बाद आप वो जो प्रोसेस होता है कि लर्न किया, अप्लाई किया, रिफ्लेक्ट किया, एंड देन मिस्टेक से सीख करके उसके वापस उसको अच्छा किया. That's what makes them top 1% performer. मैम ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, जो ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या ये सब कुछ उनके करियर में भी उनको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती हैं? Too much. Without this, they cannot be a good performer in their workplace even. अगर workplace के लिए ready बनना है, so I always say that it's not the wonderful, awesome academics that is going to make you brilliant or brilliantly available for the placements. Placement जो आती है उसके लिए आपको बहुत important है कि आप अपने आप पर कितना वर्क करते हो. So it's the skill set, personality, preparation. Adding up these three equals to extraordinary results. So all this is very much required. The skills जो required है इंडस्ट्री के थ्रू, वो कितना आप करते हो. और यही तो मैं वाउच कर रही हूँ. स्टार्टिंग से मैं हमेशा बोलती आती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पूरा सॉफ्ट स्किल्स का पूरा टीम विच इज वर्किंग फॉर ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स. और काइट में जो टीम वर्क करती है ना, दैट्स व्हाट द रीजन इज दैट द प्लेसमेंट्स hype like anything. This year we got 583 placements by Infosys, which was a brilliant landmark. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं आज तक कहीं पर भी उन्होंने इतना बड़ा नंबर नहीं हायर किया. And this is what has happened at Kite just because of these. Yeah, actually. And I have been to Kite, I have seen the environment, it is beautiful and culture wise it is very very rich. So students बहुत ही confused हैं, लेकिन अभी भी उनको सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, उन्हें ब्रांड बनना है, लेकिन कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आप उनको मेंटोरशिप देते हैं तो आप उन्हें एक दो क्या ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिससे कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनकी कम हो? ये बात तो आप बहुत अच्छा कह रहे हो कि आज के समय में एवरी चाइल्ड, एवरी बच्चा वांट्स टू बी ब्रांड, right? So when a child has to, when students come to me and they talk about, we want to be a brand, ma'am, and as you have achieved, we want to be like that. So I tell them, beta, it is not about posting. It's about becoming. So first thing that they have to do is they have to know their purpose of life and how they want to be branded. अपनी आइडेंटिटी बनाओ पहले, कि पहले तो अपना पर्पस चूज करके ढूंढो कि आपको बनना क्या है. जिस तरह से आप चाहते हो कि आप ब्रांड की तरह जाने जाओ, वो चीज़ ढूंढो, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग कंटेंट एंड बिहेव लाइक सेम, देन डू ऑल काइंड ऑफ पोस्टिंग्स अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स. बट पहले अपने आप को जानो. तो उसके लिए आई गिव देम वेरी स्मॉल स्टेप्स. 3 स्ट्रेंथ्स अपनी फाइंड आउट करो, पर्पस ले डाउन करो, और फिर कंटेंट पे वर्क करो, एंड देन यू सी व्हाट डिफरेंस इज देयर. दैट डिफरेंस ओनली कम्स वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपने अपने माइंड में समझ लिया है, संभाल लिया है अपने आप को कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है. फिर जब उसको बनाओगे ना, तब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होगी. सो इट्स नॉट जस्ट अभी इधर से कलेक्ट किया, इधर से कलेक्ट किया, सब बनाया और बस पोस्ट करना शुरू कर दिया. पहले अपने आप को जान के पहचानो कि आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप जाना चाहते हो, क्यों लोग आपको जाने, क्यों आप ब्रांड बनना चाहते हो, और किस तरह का ब्रांड बनना चाहते हो. सो व्हेन दे नो इट, देन आफ्टर आई टेल देम नेटवर्क इज द नेटवर्थ. वेरी नाइस. इस नोट के साथ जो मेरी लाइफ में स्टूडेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया से अगर थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें ब्रांडिंग की, तो सिर्फ सोशल मीडिया इज़ नॉट द ब्रांडिंग विच आई ऑल्सो टेल देम कि अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपकी जो भी लाइफ है, जो जिसके किन लोगों के बीच में आप रहते हो, आपकी सराउंडिंग्स क्या हैं, आपके टॉप 3 जो लोग हैं जो आपके आसपास हैं, उनके क्या वैल्यूज़ हैं,
उनके क्या एथिक्स हैं, वो कैसे अभी अगर जो सक्सेसफुल बने वो कैसे बने, उनकी लाइफ को स्टडी करो। Very true. उसके अलावा मतलब बहुत सारी बुक्स मत पढ़ो, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज मत पढ़ो, अपने आसपास लोगों को देखो। Observe करो, yes. यस, एंड देन जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दो स्टेप्स जो आपको गाइड करे। अपने से बड़े लोगों को थोड़ा सा जानो समझो, उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। तो ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग में खाली सोशल मीडिया इज़ नॉट द ओनली थिंग। वो अभी जो स्टूडेंट है उसका जो सारा दिमाग है वो ये है कि मैं सोशल मीडिया Yes. पे मेरे लाइक्स कैसे आएँ, मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ें, और वो हर टाइम बस उनको ये टेंशन रहती है कि क्या हुआ, कहाँ ड्रॉप हो गए, मैं ऐसा क्या करूँ, और उसके लिए वो कुछ भी और कर रहे हैं जो शायद ज़रूरत नहीं है। और करियर से अभी इस टाइम पे जो अभी सिनारियो चल रहा है यंग माइंड्स में, सबके सब इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, सबके सब बस अपने आप को ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। कोई भी करियर फोकस नहीं हो रहा है, लाइफ फोकस नहीं हो रहा है, ह्यूमन बीइंग हम कैसे हैं वो फोकस नहीं हो रहा है। ब्रांडिंग मीन्स उनका मतलब है सिर्फ सोशल मीडिया, जो कि मेरे ख्याल से आपके पास सराउंडिंग्स में, मेरे तो इंस्टीट्यूट है तो मे बी रोज़ में मैं शायद 200 बच्चों से मिलती होंगी। आप तो कितने सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, वो कितना दिमाग खाते होंगे आपका कि हम क्या करें, हम कैसे करें। तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि सोशल मीडिया को कैसे हैक करें। They want to be influencers. They want to be getting a lot of likes and comments on their social media. And I always tell them, जैसे मैंने बोला, network is your net worth. Who is there around you is Absolutely. going to make you what you want to be. Because आप अपने साथ के जो लोग होंगे उनके कैसी choices रखते हो, उन चीज़ों से या उन लोगों से जब आप सीखोगे ना, तो जो डेवलपमेंट होगी, and then you will grow into a brand. That is what is more important. Your behavior should transform. You should know how to conduct yourself, how you have to take yourself forward. तब आप ये जानोगे कि आप क्या हो। अभी तो बस आपको लगता है कि ब्रांड बनाना मीन्स सोशल मीडिया पे जाना। So that is to be changed. ये वाला चेंज तो अभी हम दोनों इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी जो स्टूडेंट्स का अभी जो इफेक्ट है वो यही आ रहा है निकल के कि सोशल मीडिया पे हमें ब्रांड बनना है। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को इनकलकेट करनी चाहिए, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर मैं हैबिट्स की बात करूँ ना मैम, right now everybody is consuming what is there on the internet. Instead of consuming, start creating. Let them get out of the feeling कि हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, आप नया क्या दे सकते हो. When you're talking about social media also, I don't say that everything has to go there, but then everything should be not even taken in. आप सब कुछ जो वहाँ से मिल रहा है वो लेते जा रहे हो, तो what are you doing? नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होगी, कंजम्पशन से आप क्रिएटिविटी में जाओगे तो आप पॉजिटिव होगे, कुछ डिफरेंट लेकर आओगे, वर्ल्ड के लिए कुछ इनोवेटिव करोगे. देन आई से इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टू मच, लिसन. सुनने में जो मिलेगा ना, ये लैक हो रहा है, वो बहुत कम है. एवरीबडी वांट्स टू गिव, स्पीक. आप स्पीकिंग के बजाय जब आप अच्छा सुनोगे, एंड दैट क्या सुनना है वो भी इट मैटर्स. यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एज आई सेड, जो भी है कंज्यूम नहीं कर लेना उसको. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, क्या सुन रहे हो. इंस्टेड ऑफ दैट, व्हेन यू आर लिसनिंग, देन यू विल बी एबल टू हैव लॉट ऑफ Insights. ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, इंसाइट्स आएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू गिव दैट बैक. कुछ डिफरेंट निकल के आएगा, कुछ ऐसा आएगा जो दुनिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो. तो बेसिकली आपका जो स्टूडेंट्स के लिए अभी एक एक एडवाइस आया है, वो ये आया है कि आप अपनी हैबिट्स में लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा सा इनकलकेट करो. तो आपने बहुत अच्छी एक बात बोली अपनी बात में कि माँ से क्या मिल सकता है ना. तो जब स्टूडेंट्स मेरे सराउंडिंग में आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार एक बार कभी कॉम्प्लीमेंट कर दो कि मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाया आज आपने. क्या हो जाएगा, दिन में एक बार. वो कितने एफर्ट करते हैं, वो वर्किंग वुमेन है तो भी, वो हाउसवाइफ है तो भी, वो सारा टाइम आपके खाने की, आपकी हेल्थ की चिंता करते हैं. एक बार तारीफ़ कर दो कि मम्मा आज तो क्या खाना बना है. पापा सुबह रेडी हुए, उनको बोल दो अरे पापा आज तो आप हीरो लग रहे हो. ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स अपने छोटे भाई बहन को अगर आप ये बोल दो कि यार तू स्टडीज़ में अच्छा कर रहा है, बट और क्या अच्छा कर सकता है. आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने छोटे भाई बहन को कुछ भी अपनी लाइफ से सीख के कुछ दे नहीं पा रहे हो, है ना. और अपने बड़े भाई बहन से आप क्या सीख सकते हो, डेली में उनको ऑब्जर्व करके.
वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक जा रहे हो, लेकिन तब भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो हो सकता है बहुत सारी डायरेक्शंस मिल जाए। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब अगर ये छोटी-छोटी बातें भी अडॉप्ट कर लेना, तो मेरे ख्याल से लाइफ आ जाएगी, जो मिसिंग है अभी। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि बच्चे जिस तरह से ग्रूम हो रहे हैं, मतलब मैं अगर अपनी लाइफ का बताऊँ मैम, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, दैट टाइम आई गॉट टू हैव दिस इनसाइट, कुछ भी बनो मुबारक है, पहले के इंसान बनो। मैंने ये कहीं लाइन सुनी और उसके बाद से मैंने ये सोच लिया, बी इट्स दैट आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी बनो लाइफ में, लेकिन पहले इंसान बनना है। तो अगर आप इंसान बनते हो ना, तब आप ये रियलाइज़ करते हो कि एम्पैथी क्या होती है। तो अभी हम जब बात कर रहे थे कि बच्चों में माइंडसेट चेंज, ईगो को एम्पैथी में चेंज कर दें तो कितना डिफरेंसेस आ जाएंगे। मतलब इफ़ यू कीप योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द अदर पर्सन और रियलाइज करो कि वो कैसा फील कर रहा होगा, तो शायद आप लाइफ इज सॉर्टेड। अगर ऐसा सब सोचने लग जाए कि अगर मैं उसके प्लेस में होता एंड देन कीपिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज, तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और आपकी बातों से मुझे अभी एक और बात समझ में आई कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूं कि आपने बोला कि मैं जब सोच रही थी कि मैं क्या बनूंगी, तो मैं चाहे डॉक्टर बनूं चाहे इंजीनियर बनूं, तो अल्टीमेटली आप प्रोफेसर बने, है ना। तो अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते तो आपका सेकंड चॉइस, कोई सेकंड प्लान बी कुछ था आपकी लाइफ में? बिल्कुल था। आई वांटेड टू बी अ कोच, and that to leadership coach or somebody who can transform the lives. So because as the word suggests, I'm not saying that I wanted to be a mentor or a teacher or a trainer. I'm saying I wanted to be a coach, and coaches are transforming एक व्यक्ति में, क्योंकि आज के समय में आफ्टर गेटिंग ऑन टू दिस पोजिशन, आई बिलीव दैट लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो हर किसी में आना बहुत मुश्किल है। इट सीम्स कि ये लीडर है, बस एक पोजीशन होल्ड करना इज नॉट लीडरशिप, डिसीजन ले लेना इज नॉट अ लीडरशिप, काम करवा लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ वही लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप हैज अ लॉट टू डू, एंड दैट लीडरशिप कैन ओनली बी and it is learnable, it's a skill, it is learnable, you can learn it, but then you require somebody who has that kind of internal connection with it कि क्या लीडरशिप। तो आपका प्लान बी तो आपके जर्नी के साथ साथ अभी स्टार्ट भी हो गया है, बिकॉज आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है, एक लीडरशिप कोच हैं, एंड इंटरनेशनल स्पीकर। यस, इंटरनेशनल स्पीकर, सो इम्प्रेसिव। तो आपकी काइट की पोजीशन के साथ साथ अभी आपका जो ये जर्नी साथ में स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हैं जिनको हम जानते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी ऑडियंस को इतने सारे सक्सेस के मंत्राज मिलें ऐसी पर्सनालिटीज से, तो ये बहुत ही कमेंडेबल है। तो इसी सब बात से आज की डेट में IQ से ज़्यादा भी EQ ऊपर जा रहा है, इसी सब चीज़ों की वजह से कि लोग ऑब्वियसली IQ पहले देखते हैं, सब ठीक है, बट EQ अभी बैलेंस कर पा रहा है। तो EQ के बारे में स्टूडेंट्स को अभी आप कितना बता पा रहे हैं और कितना उनके अंदर अभी एक एक्सेप्टेंस आ रही है उसको अडाप्ट करने की, आपको क्या लगता है? You talked about EQ, and I say it's a 4Q model, right? A person cannot be a person unless he has all 4 Qs in it. हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना लाइफ में, तो चारों Qs को हमें बैलेंस करना आना पड़ेगा। एक है IQ, जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया, EQ इज देयर, SQ इज देयर। EQ इज इमोशनल क्वोशंट, SQ इज सोशल क्वोशंट एज वेल एज स्पिरिचुअल क्वोशंट, एंड TQ जो अभी रिसेंट आया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको, आप जैसे लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। So it's technology questions, right? So these four, amalgamation of these four will make you a real person in life, because हम humans की बात कर रहे हैं। So अगर हम ये कहें EQ की क्या importance है, तो emotional quotient मैम, बहुत सारे हमारे लाइफ में turbulences आते हैं, और अगर हम इमोशनली उनको नहीं संभाल पाते तो हम खुद से ही खुद नहीं रह पाते। मतलब अपने आप को ही हम संभालेंगे नहीं तो हम क्या दूसरों की कैसे मदद करेंगे, एम्पैथी कैसे रखेंगे, कंपैशन कहाँ से आएगा, वो लव क्या होगा। कितने सारे वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं हमें पता। जैसे लव को हम कभी कभी बहुत ही डिफरेंट वे में कनेक्ट करते हैं, बट लव इज विद द पेरेंट्स, लव इज विद द किड्स, लव इज विद अमंग्स द सिबलिंग्स, लव इज ऑल्सो विद फ्रेंड्स, व्हेन यू एम्पैथाइज विद देम, व्हेन यू आर कंपैशनेट विद योर कलीग्स, दैट इज ऑल्सो लव। सो जब हम कंपैशन के साथ लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, तब आप अथॉरिटी से नहीं, आप वो कनेक्शन से जीत पाते हो लोगों को। बहुत सारे लोगों का ये थॉट होता है लीडरशिप इज विद अथॉरिटी। इट्स नॉट जस्ट अथॉरिटी,
अथॉरिटी के साथ आपके अंदर कैसे कनेक्शन बिल्डिंग है, हाउ यू बिल्ड लव, कंपैशन, एम्पैथी एंड ऑल दीज थिंग्स विदाउट ईगो एंड नेगेटिव थॉट्स, तब आप वो कनेक्शन बना पाते हो जिससे लोग आपको लीडर खुद से मानने लगते हैं. यू डोंट हैव टू टेल देम अरे भाई मैं हूँ, देन पीपल से मैम आप ही हो, क्योंकि उनको ये फीलिंग अंदर से आ रही होती है. दे फील दैट दिस इज द लीडर व्हिच वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. बेसिकली बॉस और लीडर में बहुत डिफरेंस है, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है. और अभी तो एक और क्यू आ रहा है, अगर हमने अभी डिस्कस भी किया, इट इज़ PQ, फिजिकल कोटेंट. ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं या जो इवन हम लोग भी हैं, हमारा फिजिकल कोटेंट मतलब कोई भी हमारे अंदर ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक रख सकें, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ी मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल बीइंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. हमारा बाहर जाके थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेना विदाउट फोन, without these things. So PQ is also inventing abhi these days. It's very common. Yeah. In fact, PQ के लिए तो I would like to say that when we were going for international things, जब हम बहुत सारा international explore कर रहे थे, तो हमें पता चला बाहर के लोग, the foreigners, the Western country people want to come to our country for PQ because they are looking forward to peace, they are looking forward to good health, fitness. तो ये fitness कैसे आएगी उनके पास? तो इसके लिए PQ is very important. Doing yoga in time, connecting with the nature, that is very very important. I completely agree with you. मैम स्टूडेंट्स बहुत सेल्फ डाउट में रहते हैं. आपके पास तो रोज़ आते हैं शिकायत लेके, मेरे पास जैसे रोज़ आते हैं शिकायत लेके कि क्या करें, कैसे करें, इतना नहीं होगा, इतना होगा. बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हैं अभी. सेल्फ डाउट से उनको निकालने के लिए आपके पास ऐसे क्या मे बी मंत्रास ही, बेसिकली हम मंत्रास की बात करेंगे. See, when I talk about self-doubt, ma'am, I'm a mind power trainer even. So I have always had this feeling of getting into self-talk. ये जो self-talk होती है ना, self-doubt को यही बढ़ा रही होती है. Because what you're talking to yourself is something which is very, very powerful. Words have power. They have more power than actions, I should say. Because जब हम words बोलते हैं ना, जो हम वर्ड्स दूसरों को बोल रहे होते हैं वो उन पर भी जो इफेक्ट कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, बट जो हमारे अंदर जा रहा है दैट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट टू हैंडल. सो हम अपने आप से जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा ये सही रहेगा कि वॉट एवर यू टॉक टू योर सेल्फ, टॉक वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज आई वुड गिव 3-1-1 मंत्रा. 3-1-1 हर दिन, every day. This is a daily routine that a child has to do if he wants to come out of self-doubt. 3 strengths या good things that a person did in a day. आज मैंने कौन सी 3 चीज़ें बढ़िया करी हैं, छोटी छोटी. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि बहुत बड़ा कुछ आपने अचीव कर लिया. छोटी छोटी 3 चीज़ें जो आज अच्छी करी उनको लिख दो. एक वो चीज़ लिखो जो आपको नेगेटिव की, और सबको पता होता है, अपने बारे में पता होता है अपने सबको. बारे में अपनी अगर हमने सेल्फ टॉक भी नेगेटिव करी है ना, तो यू हैव टू राइट इट डाउन कि हमने आज ये नेगेटिव की. और थर्ड, वो एक चीज़ लिखो जिसको तुम ट्रांसफॉर्म करके खुश हो जाओगे, और शायद वो वही नेगेटिव चीज़ हो कि मैंने आज अपने आप से गलत बात की है, मैंने अपने आप को ही आज बहुत बुरा बोला है कि मैंने ये गड़बड़ करी, ये गड़बड़ की. और उसी वजह से ही जब आप गड़बड़ अपने आप को बता रहे होते हो ना, तो आप सेल्फ डाउट में आना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर अ फ्यू डेज, आई एम वॉचिंग ऑन इट मैम, कंटिन्यूस आप 3 दिन मतलब 3 चीज़ें ये करते रहो, 3-1-1 का मंत्र, एंड यू विल योरसेल्फ फील एंड गेट आउट ऑफ दैट सेल्फ डाउट फॉर श्योर. क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा इसको ठीक कैसे करना है. तो आपके जो 3 स्ट्रेंथ्स है, पहले तो वो आपको कॉन्फिडेंस देना शुरू हो जाएगी, आज मैंने ये 3 चीज़ें अच्छी करी हैं, फिर क्या गलती करी और उसको गलती को कैसे सुधारना है. तो वो तीनों चीज़ें मिलकर आप थोड़े दिन के लिए कंसिस्टेंटली करो, एंड देन यू सी द डिफरेंस. सेल्फ डाउट बहुत कम चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छा एक ये टिप्स हैं जो अगर सब अप्लाई करें, आज का स्टूडेंट अप्लाई करे तो सेल्फ डाउट से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं. जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि स्वॉट तो आप करते हो, स्वॉट बाय माँ करो. माँ आपको बताएगी तेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है, क्योंकि वो सेल्फलेस हैं, वो आपको जो बताएंगी वो 100% सच होगा. क्या क्या आपके थ्रेट्स हैं, आप क्या अभी ठीक नहीं करो, ये ठीक नहीं करोगे तो क्या उससे हो जाएगा,
उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएंगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपको दिख नहीं रही है बट आपकी माँ को दिख रही है। तो स्वॉट बाय माँ मेरा एक बड़ा फेवरेट चैप्टर है, जो मैं जब स्टूडेंट पर्सनालिटी के लिए आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करो, तो बहुत कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन सक्सेस के बारे में क्या लगता है आपको कि है लोगों के मन में? इतने एजुकेटर्स हैं, लीडर्स हैं हमारे अराउंड, बट सक्सेस के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो आप दूर कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये है मिसकंसेप्शन। So for success, I believe, देखो जिसने सक्सेस पाई है ना उसके अंदर ये मिसकंसेप्शन नहीं होगा, पर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि देयर कैन बी सम शॉर्टकट्स टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए, दैट्स द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। देयर कैन बी स्मार्ट वर्क, बट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर पेशेंट, who devote time, dedication, sincerity. No success can come without all of it. So shortcuts कभी भी ना अपनाएं और ना ही सोचें कि there are some shortcuts. Yes, if you do smart work का डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चे are not aware of hard work and smart work. उनको smart work लगता है कोई shortcut है, और जबकि smart work का मतलब है doing hard work but focused. जब हमें राइट पाथवे पता होता है, अगर मुझे आपके यहाँ पर आने का रास्ता जीपीएस सही नहीं बताता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? आज जीपीएस नहीं होता मेरे पास, सो मैं आई वुड हैव गॉन ट्रायल एंड एरर, इधर धक्का मार, इधर जा, टक्कर मार के, एंड देन पुराने जमाने को सोचते हैं तो लगता है कि लोग कैसे asking people every now and then, every nook and corner is stopping and asking, अरे भैया यहाँ जाना है प्लीज रास्ता बताइए, है ना? That's hard work, and GPS has made it a smart work. So we know where we have to reach, we know the focus, the destination of ours, we know the pathway also. जानो कहाँ पहुंचना है, फिर उसका रास्ता भी ढूंढो और फिर उस रास्ते पर स्मार्टली फोकस्ड चलो। बहुत सारे तरीके आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको उस फोकस से हिलाना की कोशिश करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप इसके लिए वर्दी नहीं हो, कहाँ जा रहे हो भाई। लेकिन उस चीज़ को आपको लांग कर, उस चीज ऑब्स्टिकल्स को आपको कूद कर जब आप उस रास्ते पर चलोगे ना जो फोकस है, तब वो सक्सेस आपके लिए fruitful होगी. That is something which you are going to feel, yes, this is what I have achieved, earned it myself. And then you'll find it is nowhere a shortcut. It is something which requires a lot of efforts. It's not always strugglesome for everyone. No, if you know the right pathway, आपको सही रास्ता पता चल गया, आपको पता है अपने कहाँ जाना है, आप फोकस जो, आप कोई नहीं इधर उधर डेविएट नहीं कर रहे हो, तो आप आराम से पहुंचोगे. कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, तब भी आप स्मार्टली पहुंच जाओ. क्या करें ना, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है आज की लाइफ में. तभी तो वो शॉर्टकट्स भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिस्ट्रैक्शंस को डू ऑफ करना पड़ेगा, इधर उधर की चीजें साइड ऑन करनी पड़ेंगी. एंड इफ यू आर फोकस्ड देन यू विल सर्टेनली बी रीचिंग द डेस्टिनेशन ऑफ योर. बहुत सारी डिबेट चली थी, आप सक्सेसफुल है इसलिए आपसे ये बात पूछती हूँ, क्योंकि आप अपना हार्ट एंड सोल दे रहे हैं अपने काइट इंस्टीट्यूशन में. मुझसे काइट के लोग अगर एग्री करते हैं तो मुझे डीएम करें कि यस, डॉक्टर प्रीति इज डूइंग रियली हार्ड टू गेट इन देयर. आप मुझे बताओ कि 70 आवर्स डिबेट चली थी कि 70 आवर्स वर्क लाइफ होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए या होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक था उस टाइम जब ये डिबेट चली, तो आपने क्या सोचा, या अभी आपको क्या लगता है इसके बारे में? 70 आवर्स का जो वर्कलोड होना चाहिए या वर्क प्रेशर होना चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क which has to be pressurized onto us. जितने लोग सिंसियर होते हैं मैम, दे डू नॉट नीड एनी रिस्ट्रिक्शंस. व्हाट दे नीड इज डायरेक्शंस. अगर आप फोकस्ड है, पर्पसफुल है, सीधा आप अपने रास्ते को जानते हैं, तो आपको प्रेशर्स नहीं चाहिए होंगे. देन यू विल नॉट वर्क अंडर प्रेशर, यू विल वर्क अंडर, जितना आप ओपन देंगे एनवायरनमेंट, जितना आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे. मैम एक समय पर काइट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कॉलेज. रियली? Just because of the openness, just because of the trust that it used to give to the people, and people used to work so sincerely and dedicatedly. जितना समय उनको मिलता था ना, they used to devote completely onto their work. पर कुछ लोगों की वजह से we had to get into the same phase as the others. But then what I believe is ऐसा environment देना कि आप flexible हो, आपको openness है, decision लेने की powers भी है, और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. दे ट्रस्ट यू दैट मच, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू फ्लरिश लाइक. तो गवर्नमेंट कॉलेज से अभी ये जो स्टार यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ बिग जर्नी मैम.
So it was said to be a government college, but then see, being private also it was called a government college. Reason being, उसका flexibility, openness, trust, culture, environment was such. So लोग मरते थे गाइड में आने के लिए. So ऐसा ही हमारे साथ आज भी होता है. We have people since 27 years and Kite is 27 years old. So there are people who are working with us since then. So मैं तो ये कहती हूँ, मेरी तो अभी छोटी सी, मैं तो आई एम अ बच्चा over there, I should say. But then there are members with us who are there since 27 years, since the inception of the institution. So that time we started with very less numbers and just 3 courses. And today we are flourishing into a deemed to be university. So that's the difference that. And जब ऐसा environment मिलता है ना, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि pressures की ज़रूरत है या force की ज़रूरत है to get the work done. जैसे हम लोग जब आइजनहावर मैट्रिक्स पढ़ाते हैं टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स को, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट एंड ऑल, तो सबसे बड़ा जो मेरा टेक है, जो मैंने अपनी लाइफ में जिया है ना, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है, एक बार को इनकलकेट हो गया, उसके बाद हैबिट पड़ जाती है, बट टाइम से ज़्यादा अभी जो ज़रूरत है वो है एनर्जी, पॉजिटिविटी की. अपने साथ में जो इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने करिश्मा से. इट्स लाइक थोड़ा प्लेजेंट रह के, थोड़ा अपने आसपास के लोगों को बस इंस्पायर करके, डेली मोटिवेट करके. तो 70 आवर्स तो क्या, मुझे क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये डिबेट का मैं पार्ट बन गई थी. एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ 70 आवर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए 70 आवर्स से भी ज़्यादा काम हो रहा होता है कई बार, हमें भी रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि हम उस काम में इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं. Instead of, I would connect with what you've said. Instead of saying entrepreneurs, working professionals also get into their tasks day and night, ma'am. They don't even realize what's the time that they're working in. Absolutely. So that is all about passion. That's all about connectivity with their work. That's all about how they take the work as. So it's never ever, the difference is not between entrepreneur and working professional. The difference is mindset, ownership. Yes. So the mindset has to be such कि वो priority किसको दे रहे हैं. So that's very, very important. It's very important take, I should say, from your words. काइट में इतनी बड़ी एक लीडरशिप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं आप, तो आपका खुद का सक्सेस मंत्रा जो चाह रहा आपके कॉलेज डेज से, आपकी पढ़ाई में, आपके पीएचडी करने से लेकर उसके बाद 10 साल से आप काइट में हैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए अब तो, आपका सक्सेस मंत्रा जो कांस्टेंट है, जो चेंज ही नहीं होता है, वो एक सक्सेस मंत्रा क्या है? I believe in my values and yet I'm modern. And my values say that I am corely conscientious, hardworking, dedicated and sincere. So मेरे values जो है उन्हीं की वजह से आज भी मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं शायद एस्पायर करती या नहीं करती, बट मुझे ये पता था और पता है, आज भी पता है, if I have all these values of mine intact with me, I am sure to win. I am sure to succeed. जो ठानती हूँ वो करके दिखाती हूँ और वो होता ही है. So it's like up to my thought process. So it's our mindset, mind power which makes us win. So ये मुझे बचपन से मेरे साथ था कि I believe in my values and yet I'm modern. Maybe I'm looking very modern, but मेरे values जो हैं वो आज भी intact है, grounded है. मैम, आपकी लाइफ में जैसे भी अभी आप लीड कर रहे हैं वो बहुत कमेंडेबल है और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी. जिस तरीके से आप अपने कोलीग्स के बीच में और अपने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फेमस हैं. मैं आपके बारे में रोज़ इतनी ज़्यादा प्रेजेस सुनती हूँ और सब करती हूँ. आप आने वाली लाइफ के लिए या अपने जो कोलीग्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपको जानते हैं, उनके लिए आप क्या लेगेसी छोड़ के चलना चाहते हैं कि अगर मैं आज काइट में हूँ, कल को मैं यहाँ पे नहीं भी होती, तो भी मेरा लेगेसी ये रहेगा जिसकी वजह से सब मुझे याद रखेंगे, वो क्या है? So I believe that people, especially my colleagues, my students, and everybody have trusted me just because I have such positive vibes. They always say कि ma'am, my colleagues when they come to my office, they say ma'am यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे अपने मायके में आ गए. Reason? Because they feel so vibrant, so positive, so happy and connecting. So they say that this seems to be like a place where we love to be. So after listening to this, I always believe that I want to leave a legacy that leadership is not about authority. It's about connecting. It's how you can, win the hearts of all by giving them what they need. And what a person needs is that they should be felt needed, valued, and even
that they have really contributed and they can do extraordinary things in this world. I am somebody who's so positive about myself as well as others कि आप कर सकते हो. That has been so much close to me. मेरा हमेशा बच्चों के साथ भी ये होता है when I tell them how to fight the stage fear and so तू कर सकता है, yes you can do it, and that's what makes them feel so much happy and confident inside. The same goes with the colleagues, that same goes with even the staff members who are working with me. They feel कि मैम हमेशा motivate और positive ही कहती है, अरे तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो ये भी कर सकते हो. So they start feeling valued with it. And that is where they consider me or they love me back as a leader. मैम पॉजिटिविटी की आप बात तो कर रहे हैं बट चैलेंजेस बहुत आए होंगे आपकी लाइफ में. आप उसके बारे में अगर कुछ बात करेंगे तो लोगों को ये भी एक इंस्पिरेशन थॉट लगेंगे कि अरे कोई भी ऐसा इंसान जो इतना हैप्पी गो लकी लग रहा है, जो इतना पॉजिटिव लग रहा है, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ये हो नहीं सकता. तो आपके चैलेंजेस क्या थे जब आप वर्क कर रहे हैं इतने सालों से काइट में? मैम जब भी हम ग्रो करते हैं ना, देर आर वेज, देर आर पीपल हु ट्राई टू पुल यू बैक, and it is very very natural for a female especially to rise. So reaching at a position where I am today, I won't say that it's like out of the cloud, out of the world, no, but wherever I have reached, it was not free of struggles, obstacles and pullbacks, right? So there were struggles not only in the professional world but even in the personal life. I would say that everybody had a lot of expectations and I was a perfectionist. And being perfectionist, I faced a lot of problems. In fact, I have one poetry on my YouTube channel. If you go through that, you'll find, oh ma'am, such a big transformation, because I was somebody who used to get torn apart कि मैं यहाँ भी अच्छी रहूँ, यहाँ भी अच्छी, यहाँ भी अच्छी. But the day I started leaving it a little looser, कि मुझे हर जगह अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हूँ जो कर रही हूँ उसमें अच्छा बनना है और उसी को ही फोकस करके चलना है. Everywhere I cannot be best mom of the world and best wife of the world and best Worker, bahu of the yeah, world and employee. worst employee, Yeah. best employee of the university or college, best colleague. So सब चीज़ों में मैं best आज भी, because I am a perfectionist, so I am, even today I am very much dutiful and sincere to everything, but then still I have started keeping myself little excuses. Me time लेना भी शुरू कर दिया. But yes, if it is a Sunday, you can be a little lazy. If it is you are not feeling well, you can get a little late. So अब चीज़ों को मैंने adopt किया. But there were a lot of phases in my life wherein I felt, oh my God, I won't be able to make it. But then that focused approach of mine, that made me really strong, I should say. हर दिन मैं कुछ ना कुछ अपने साथ सीखती थी. तो जो मैंने 3-1-1 का मंत्र दिया है ना, then I have myself implemented it. So it's not just one of them. जो whatever I'm sharing with you, it's something which I have implemented first. खुद पर लगाकर tested formulas है ये जो दिए जा रहे हैं. So that's what is something which is very much required. अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अलग करना आना पड़ेगा. I have become little indifferent to a few things. अपनी खुद की नेगेटिविटीज़ को भी मुझे इग्नोर करना पड़ा या उनको ओवरपावर करना पड़ा. I was somebody who was very sensitive. Too much. किसी ने जरा सा बोल दिया नहीं, बस रोना शुरू. So as I said, I was a crybaby. And today I have transformed into such a confident person who takes up the responsibility of such big things even. But that's only possible because I could make through these challenges by being focused on my work and by becoming a little indifferent to a few things which were required. कितनी बार ऐसा लगा कि छोड़ दूं ये? I can quote the year also. एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो मैंने ये सोचा कि दुनिया भी छोड़ दें. Really होता है और हर किसी की लाइफ में एक बार आता है ऐसा फेज. ज़्यादातर लोगों के जिनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स होते हैं, तो ऐसा भी लगा. That was the time when I brought myself out by writing a book. So see the positivity when I talk about. So negative होते होते इतना पॉजिटिव हुई कि मैंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है Blues Under the Silver Hues, an endeavor to retrieve smiles. And this book was dedicated to all those people who feel depressed and once in life they feel like doing off with their lives. उनके लिए ये बुक थी कि आपको वो फेज अगर स्विच करना आ जाए, बस उस फेज में अगर अपने आप को निकालना आ जाए. तो मैंने उस बुक में अपनी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने
3 स्टेप फॉर्मूला भी दिया है कि कैसे स्ट्रेस बर्स्ट करना है, और बस निकल के और अब आपका- फिर क्या आपने जाना है फिर देखो। और आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, सबसे फेवरेट स्ट्रेस बस्टर? अभी थोड़ा सा वैसे जो अगर स्टेप वाइज बताऊं तो थोड़ा डिफरेंट है, बट इफ आई टॉक टू यू अबाउट वन स्टेप या वन थिंग व्हिच इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, these days I am doing mindful breathing, kind of relaxation. I understand, yeah. This is something which makes me go inside me and feel peace and clarity. So that is what is very important. आई थिंक ये स्ट्रेस बस्टर तो सबको एक बार इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेडिटेशन एंड दिस माइंडफुलनेस. Mindful breathing is something which makes you really peaceful. Thoughtfully, mindfully किया हुआ काम अदरवाइज भी आपको बहुत स्ट्रेंथन करता है. बहुत ही सरप्राइज हूँ मैं, आप जैसी पर्सनालिटी जिनको मैं इतने समय से जानती हूँ वो आज कह रहे हैं कि एक बार ऐसा आया था कि चैलेंज के टाइम पे आपको लगा कि सब छोड़ दूँ, और यू नो बहुत ही मतलब ऐसा ये फेज जो है ना, दैट इज समथिंग व्हिच यू नो एट टाइम्स मेक्स मी रिकॉल कैन यू बी लाइक दैट. बट जब ये समय आता है तो अगर आपने वो एक्सेप्टेंस दे दी और उसको ओवरकम कर लिया, फिर यू डोंट इवन लुक बैक, देन दैट बिकम्स योर ट्रांसफॉर्मेशन फेज, एंड देन यू टेक अप यू नो हाइट्स एंड लीप्स. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बच्चे आए जिन्होंने आपके साथ ऐसी बातें शेयर की कि यू नो वी आल्सो वांट टू? 100%. There were students, and I could, you know, I should be saying that I'm blessed enough to save them. There were students, red flags जिन्हें हम कहते हैं, there were students who came to me with red flags. One of the student was there, और उसकी जर्नी पूरी आप सुन सकते हैं, मेरे LinkedIn पर भी है, और and he has given me in writing as well as in video form, and he shared that he came to our campus in his first year, and first semester ही निकला, and I was taking their professional communication classes. He came to me and just was standing by my side, and मैं उसे ऐसे ही देख रही हूँ तो he was smiling, big smile. So ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि अरे इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या काम है जिसको छुपा रहे हो बेटा, इतना क्यों कुछ हो रहा है. And he just bursted out, he just broke down, sat in front of me and started getting into tears. He literally cried, मैम मैं ये नहीं कर सकता, आपके पीसी के पेपर के अलावा किसी भी पेपर में पास नहीं. So engineering is not my cup of tea. And being a professor, I would have also thought कि नहीं मेरे college का बच्चा है, I should not let him go. But then we at KITE are such who value the lives of the people more than anything of this kind कि अरे बच्चा चला जाएगा. We invited, I called his parents, I told them, if you want this child to be happy, please get him into hotel management, which he was very passionate about. He did hotel management past that. He left the college, went for it. He became a chef initially, wonderful chef. He worked in a 5-star. Now he's a professor of hotel management, or yes, he's there in Chitkara University, and he has given this video to me. Ma'am, this is what is my dream job that I wanted to do, and I completely dedicated to you. So this is something which is one story. I have numbers. I'm समटाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड. अभी एक बच्चे ने मुझे लिंक्डइन पे पूरी अपनी स्टोरी लिखी, जैसे फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ा रही थी, और शायद वो मेरे सामने खड़ा हुआ, बोल नहीं पा रहा होगा, थोड़ा घबराते हैं बच्चे, और उसने अपना टॉपिक तक लिखा है कि वो, और कब की बात कर रहा है, 2015 की बात कर रहा है वो, कि 15 में मुझे शायद काइट को ज्वाइन किए 1 ही साल हुआ था, 1-1.5 साल. सो ही इज राइटिंग देयर कि मैंने तब आपने मुझे कहा कि इधर आओ, और आपने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा बेटा यू कैन डू इट, और मैं इतना कांप रहा था, और मेरे हाथ बिल्कुल जैसे आपने पकड़े, उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है मैम, और आज मैं इतनी बढ़िया पोजीशन पे हूँ. ऑल क्रेडिट गोज टू यू. आप नाम, ऐसे बच्चों का नाम तो आप बता सकते हैं जो आपको ऐसे यू नो लेटर्स लिख रहे हैं, एंड देन पब्लिकली भी लिंक्डइन पब्लिकली इट्स देयर, यू विल बी एबल टू फाइंड. थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल कीजिएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड. हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप उनका नाम लेना चाहते हैं आप लीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ललित को हमेशा डेडिकेट किया है, हमेशा अप्रिशिएट किया है. सो ही इज द वन हु हैज been now an assistant professor in Chitkara University, and then Manish is there who's been writing so much. There are so many other students. There is one more who has been into pharmacy, and अभी वो बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड है. He has also written down, and in fact अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके उसने मुझे भेजा. And all of these, I mean, this is something which I'm honestly these saying, are real testimonials. Yes. We don't and I have not asked them for it.
it. Yes. The best part is they have written it to me by their own, choice, or they felt it from और inside. अभी करंट में जितने भी स्टूडेंट्स अभी आपके अंडर या आपके ऑरा में अभी हैं और आपसे कुछ कुछ सीख रहे हैं, उनमें से कुछ 2-3 शाइनिंग स्टार्स के आप नाम लेना चाहते हैं जो आपको पक्का पता है कि लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे? अगर मैं एक बच्चे का नाम लूंगी ना मैम, दैट चाइल्ड और दैट स्टूडेंट ऑफ आवर्स, आई टॉट हिम अगेन इन द फर्स्ट ईयर, नाउ ही इज इन थर्ड ईयर, बट ही इज विद मी सिंस हिज फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. दोनों बच्चे, खुशी और ऋषेश, दे बोथ आर वर्किंग विद मी इन माई PR एंड इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट. और ये दोनों बच्चे मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हुए कि स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते, मैम वी वांट टू वर्क विद यू, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड टुडे आई नो दे आर सच शाइनिंग स्टार्स. पूरा समय काम करेंगे PR में और इंटरनेशनल रिलेशंस के, सब कुछ करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड देम टॉपिंग इन देयर क्लासेस आल्सो. वो एकेडमिक्स में भी ब्रिलियंट है एंड बाकी चीज़ों में इतने थॉटफुल, इतने माइंडफुल एक्शंस. आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम. आई नेवर वांटेड टू स्पीक हियर बिकॉज अभी उनका 4th ईयर है, तो उनको आई हैव ऑल माय मैम ये मोटिवेशन है, ये इंस्पिरेशन है. माय लव इज देयर फॉर देम एंड दे नो कि मैम हमें बहुत बहुत प्रेज करती है और अप्रिशिएट करती है. बट माय से टू देम, इफ दे आर लिसनिंग टू दिस, दैट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड ब्रिंग नेम एंड फेम टू माय वर्ड्स, जो मैंने अभी बोला. डेफिनेटली So you are the ones. एक बच्चा एरन अभी बहुत थोड़े समय पहले मुझे मिलने आया. PR में उसने वर्क किया था, PR इंटरनेशनल, एंड ही इज द वन हु गॉट हिज जॉब, फर्स्ट जॉब इन मैनेजमेंट, एंड हिज इंटरव्यू वाज कंप्लीटली टिल्टेड टुवर्ड्स क्या होता है PR में, इंटरनेशनल में. एंड ही वाज, जैसे इंटरव्यू से बाहर आता है, सेलेक्ट होता है, एंड ही सेड, मैम आपको पता है क्या हुआ है. दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स मी सो प्राउड एट टाइम्स कि दिल खुश हो जाता है और आंखें भर आती हैं. इनफैक्ट एक प्रशंसा नाम की बच्ची, आप नाम बोले तो मतलब नहीं प्लीज मैम, उनको बहुत अच्छा लगेगा. Prashansa is there. She is from pharmacy, but then she's into marketing. She was working with me and she learned everything so beautifully. Again, she also was interviewed and people did not ask him more about pharmacy. They were asking about क्या तुमने PR में और international relations में किया है, and that has become her USP. So this is, I mean, they're changing their jobs time and again and rising so very high, very quick progress हो रही है उन बच्चों की. क्यों? क्योंकि उन्होंने hands on किया है. I would यहाँ पर give little more importance to not me, but उन्होंने करके काम को सीखा. बेसिकली हम लोग तो एज अ मेंटोर, एज अ कोच, हम सबको एक साथ सब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे gems होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसा ऐसे होते हैं जो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और जो वैल्यू करते हैं. जैसे आप इतने सारे बच्चों के नाम ले रहे हैं, तो मेरी जर्नी में अभी रिसेंट, बहुत पुराने बच्चे तो मुझे अभी याद नहीं आएंगे, वो मुझे गुस्सा भी करेंगे, बट जैसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत निखर के सामने आए. एक दीप है जिसने लिटरली डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के थ्रू ज्वाइन किया और वो उसी कंपनी में धीरे धीरे अब मैनेजर की पोस्ट कर रहा है. या विनीत है जो सेम कंपनी में इंटर्न के रूप में गया और अभी वो मैनेजर है. आकाश एक स्टूडेंट है जो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, उस पर तो मैं इतनी प्राउड हूँ मैम. वो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया. उसने अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट किया ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग. उसने 1-2 जगह जॉब की, उसको समझ में आया कि नहीं मुझे अपनी टीम क्रिएट करनी है, और आज वो मुझे कोटेशंस देता है. जब मैं उसको बोलती हूँ कि आकाश, अगर मेरा कुछ पॉडकास्ट शूट है और तेरे को अगर सारी लाइट्स और सब चीज़ें हैंडल करनी है, तो इज़ गिविंग मी द कोड कि मैं क्या चार्ज करता हूँ, बट आपके लिए मैं ऐसे ही कर दूंगा या जो भी है. लेकिन ये इतना बड़ा प्राउड मोमेंट है. मैं कहती हूँ नहीं, यू हैव. और वो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को हायर करने के लिए एप्लीकेशन भेजता है, रिक्वायरमेंट भेजता है, जॉब रिक्वायरमेंट की, जॉब के लिए अगर आपके कोई बच्चे हों, मेरे को अपनी टीम क्रिएट करनी है. इंग्लिश के इतने सारे स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी के इतने सारे स्टूडेंट्स, कार देखो में गए, एक्सेंचर में गए, क्रू बने, स्पाइसजेट में काम कर रहे हैं, इंडिगो में काम कर रहे हैं. लवली हैविंग देम इन माई लाइफ, जो जिन्होंने सीखा. अब वही है, सिखाते तो हम सबको हैं. अभी मेरे साथ गुरसिफत है जिसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी किया, डिजिटल मार्केटिंग भी किया, और ऐसे खिल के सामने आई कि क्लास में टीचर सेम है, लेकिन जो ये बच्चे खिल के आए और जो ये संभाल रहे हैं और जो ये बन गए हैं, आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड टू. मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम मिस कर रही हूँ. एंड देन नहीं, इनफैक्ट आई वुड रियली अप्रिशिएट द वे यू वर्किंग, बिकॉज कितना अच्छा, मैंने अभी पूरा आपका इंस्टीट्यूट भी देखा है. इट हैज कम आउट सो ब्यूटिफुली. एवरीबडी इज वर्किंग रियली हार्ड एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी सेल्स टीम, young girls, and doing so brilliantly. I really appreciate and congratulate you for that, ma'am. इतने अच्छे बच्चे और इतना सब जो आप बता रहे हो,
this institute has been contributing to their success stories, I should say. 100% you should be bringing them onto the platform, और वो भी आगे बढ़कर आए और देखें और शेयर करें कि उन्होंने क्या डिफरेंटली सीखा और क्या किया. मैम ओवरऑल हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश यही होती है कि 360 डिग्री पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो सब सीख रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं, साथ में कॉलेज भी कर रहे हैं, बहुत कमेंडेबल है. स्टूडेंट्स जो ये सोच लेना कि हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में हम स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, साथ में हम अपनी इंग्लिश और पर्सनालिटी पे थोड़ा अच्छा एक वर्क कर लें, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी कंपनी को ऐसे ही लोग चाहिए कि अरे एकेडमिकली आप स्ट्रांग हो, स्किल वाइज आप अच्छे हो और आपकी स्पोकन पे कमांड अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड है, यू नो हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, और क्या चाहिए किसी भी कंपनी को. And that is what is the base of any place. दैट इज द बेस. तो जो लोग बहुत ज़्यादा अगर मान लो एक आपके जैसे कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो नहीं अभी, या ना एक साइंस का बच्चा कभी अगर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहे तो क्या कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर वो मान लो मेडिकल भी नहीं करना चाहता है, बट साइंस के बच्चे मेरे पास आके डिजिटल मार्केटिंग भी तो कर रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं. तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है ये जर्नी में हम लोग जब सबसे मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनमें से ये बच्चे निकल के जब बाहर जाते हैं, हमें प्राउड फील कराते हैं. तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है कि हम आजकल के बहुत सारे बच्चों को कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि जेंजी हैं, कुछ काम नहीं करते, बट मेरे पास तो सब जेंजी हैं, सबके सब, वन टू ऑल, और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो बेकार में बदनाम किया हुआ है जेंजीज को मेरे हिसाब से. I would even add to this, it's all about passion, I believe. It doesn't matter कि आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, या आप कॉमर्स के हो, या किसी भी बैकग्राउंड के हो, या जेन जी हो या जेन बीटा हो, अभी तो बीटा भी आ गया, अल्फा आ जाएगा. So all these, ये doesn't matter. What matters is how passionate you are about your work. And if you're actually passionate, then you are certainly going to make it. और आप ये देखो कि अगर हम पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें या अपने प्रोफेशन में पैशनेट हो जाएं, तो आपके लिए सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है. एब्सोल्युटली. तो सक्सेस मंत्रा पे आपने इतनी अच्छी बात जब बोली है तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स के लिए कुछ सक्सेस मंत्रा जो आप जैसे, क्योंकि आपने ये ब्यूटीफुल स्टोरी जब मुझे सुनाई, एक इंजीनियरिंग का बच्चा, उसने बोला मैं नहीं कर सकता, और आपने उसके पेरेंट्स से बात की और आपने बोला कि नहीं, ये जो करना चाहता है उसको करने दो, और वो होटल मैनेजमेंट में गया और आज वो बहुत अच्छे प्लेस पे वर्क कर रहा है और सक्सेसफुल है. तो पेरेंट्स के लिए कोई सक्सेस मंत्र? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ मैम, बिकॉज पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अदर रिलेटिव्स यूजुअली फोर्स स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन. मैथ्स में नंबर अच्छे आ गए आपके, 12th के बोर्ड्स में अच्छे आ गए, तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल लेना है. अगर वो बायो का बच्चा है तो मेडिकल चाहिए, नहीं तो इधर इंजीनियरिंग. माय डियर पेरेंट्स, इफ़ यू रियली लव योर किड्स, अगर आपको बच्चों से अपने प्यार है, प्लीज़ उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कीजिए. अगर आपको पता चल जाए, अभी मैम ने थोड़ी देर पहले बोला था माँ की रेसिपी, माँ का स्वॉट, राइट. पेरेंट्स अपने बच्चे को 20-22 साल तक देखते हैं, और अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे का पैशन नहीं जान पाए तो कहीं ना कहीं ये हार्म है. या तो बच्चा खुद से ढूंढे, या फिर पेरेंट्स या उसको थोड़ा सा अंदर जाने दें, अपने ढूंढने दें. अगर बच्चे को पैशन पता चल जाए और वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दे, उसके लिए सक्सेस विल बी अ बाय प्रोडक्ट. यस, अ बाय प्रोडक्ट. यस, बाय प्रोडक्ट. वो इतना सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसमें वो न दिन देखेगा न रात देखेगा, वो ना कुछ भी उसको हार्ड नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके लिए पैशनेट है, जुनून है उसके अंदर, इतनी खुशी से उसके अंदर जाके वो वर्क करना चाहेगा कि आप लोग रोकते भी रहोगे ना कि बेटा अभी सो जा, तो वो नहीं सोएगा. क्यों? क्योंकि उसको ये जुनून होगा कि मुझे अपने इस पैशन को ब्रिलियंट करियर में ट्रांसफॉर्म करना है. लोग फोटोग्राफी को गलत मानते हैं लोग, और मैं अभी आपको ऐसे एग्जांपल्स दे दूंगी मैम. टेक्निकली एडवांस होके बच्चे ने आईटी में अपनी बीटेक करी, टॉपर लड़की थी, एंड शी वाज पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी. शी मर्ज्ड बोथ ऑफ देम. आईटी को उसने फोटोग्राफी में मिलाया. बॉलीवुड की बहुत बड़ी फोटोग्राफर है इस समय वो लड़की. एंड देन यू सी द वे शी इज ग्रोइंग, एंड वी आर नाउ वी फील हमें उससे बच्चे से अपॉइंटमेंट मांगना पड़ेगा अगर वो काइट में आ जाए तो. दिस इज व्हाट आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट देन TEDx में we were supposed to call her. You come back to your own alma mater and tell students about what you are. So that's what is the proud feeling that we carry when students mix up their passion with the profession either.
या तो ये करें, या फिर वो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना ले, तो ज़िंदगी बिल्कुल सफल है। फिर आपको ना उस बच्चे के अंदर वो सेटिस्फैक्शन होगा, वो हैप्पी फीलिंग होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पीस और हैप्पीनेस के लिए वर्क करते हैं, वी आर ह्यूमंस। इफ़ वी डोंट हैव सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड पीस इन आवर लाइफ, हम ट्रबल्सम ही रहेंगे। किसी भी प्रोफेशन में कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन हम अंदर से हिले रहेंगे, हमेशा हम ढूंढ में रहेंगे कि कुछ मिसिंग है, और वो अगर मिल जाए, अगर आप पैशनेट हो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि फेल हो जाएगा, तो ट्राई फेल इज़ बेटर, और फेल टू ट्राई इज़ बेटर। तो ट्राई फेल करने दो, अभी छोटा है, 21 साल 22 साल के बच्चे से पेरेंट्स कितना एक्सपेक्ट, और सीधा ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट्स, बस क्या Exactly. वो बच्चा अपना काम शुरू करके किस लेवल पर पहुंच सकता था। तो लेट्स बी जॉब गिवर देन जॉब टेकर। सो हम बहुत सारी चीज़ें, हम मैम बोलने को वी कैन स्पीक लॉन्ग लेंथ एट लॉन्ग लेंथ, बट देन व्हाट आई वांट इज पेरेंट्स, प्लीज बी मोर कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक टू योर किड्स। अपने बच्चों की जगह अपने आप को भी रखकर देखो कि किस ज़माने में आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया था, तो आपको कैसा लगा। अगर आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी बनानी है ना, प्लीज़ गिव देम लिबर्टी, ओपननेस एंड ट्रस्ट देम। ट्रस्ट करो कि वो बच्चा खुद से बहुत अच्छा एक्सप्लोर करके करने वाला है, और जब ट्रस्ट करोगे ना तो वो एक्चुअली अच्छा करेगा। और अगर वो नहीं भी करेगा तो आप तो एज अ पेरेंट उसके साथ हो ही, अपना साथ, अपना सपोर्ट, और ये कहो मैं हूँ, एक बात मैं हूँ ना, बस आई एम देयर विद यू, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल गाय। तो जैसे आपने पेरेंट्स के लिए एक सक्सेस मंत्रा दिया है, हमारी ऑडियंस के लिए जो ज़्यादातर हमारा यूथ है, जो 11th-12th में अभी पढ़ रहे हैं, उनको अभी से अगर लाइफ में करियर बनाना है और अपने पेरेंट्स का और अपना सपना भी पूरा करना है, उनके लिए कोई एक सक्सेस मंत्रा, अभी 11th-12th की बात। 11th-12th के लिए मैं ये कहूँगी कि दो दे हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वेरी वेरी फोकस्ड, out of the negativity and this distraction, screen time, what you call. So ये सब से तो बचना है, but do give 30 minutes to 1 hour for something which is other than studies, beyond studies. उस beyond studies में आपको skills enhance करनी है, be it communication skills, be it personality development, be it problem solving skills, be it coding, be it whatever, and that will give you or empower you with the knowledge कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि 11th-12th में आने के बाद भी बच्चा इज लाइक जो मम्मी कहेंगी, जो पापा कहेंगे, दो ही इज एक्सप्लोरिंग अ लॉट, बट देन ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। मैम अभी भी ना करियर काउंसलिंग के लिए जो पेरेंट्स है ना, उनका जो माइंडसेट है ना, वो भी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। उनको लगता है कि करियर काउंसलिंग क्यों कराएं, बट अगर वो करियर काउंसलिंग कराएं तो hundreds of options हैं हर एक स्ट्रीम के लिए। I would add on to what you said, ma'am. I completely agree. Though I say that career counseling में ज़रूरी नहीं है कि साइकोमेट्रिक ही आपका Absolutely no way. लेकिन जो आप जिस तरह से आपका अमालगमेशन हो, आपका जो अपना थॉट प्रोसेस बना है चाइल्ड को लेकर, बचपन से उसको देख रहे हो आप, प्लस एक करियर काउंसलर के एक्सपर्ट डिसीजंस या एक्सपर्ट सजेशंस जो आपको मिल जाए, प्लस आपने जिस तरह से बच्चे के अंदर पैशन देखा है किसी चीज़ के लिए, सब चीज़ों को मिलाकर वो डिसीजन लिया जाए। Absolutely. और एक दो जो स्ट्रीम्स जिनके हमने पीछे ही पड़े हुए हैं, जिनके हम सिर्फ यही बनने देंगे, आई थिंक यू मस्ट नो देयर आर नंबर्स ऑफ थिंग्स nowadays. There are so much choices for the students, but we don't even know, and the parents are literally unaware of it. So parents have to open up their minds initially, know about new age career options. Absolutely. So very very important for them to understand this. और जब वो उनको new age career options मिलेंगे ना, and then they'll be able to support the passion of their kids even. नहीं तो अभी तक वो ये बोलते हैं इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है, इसमें कहाँ जाना है, इसमें तो कोई पैसा नहीं है, तो ऐसे साइड में कर लेना। लेकिन मेन क्या रहेगा, कहाँ से अर्निंग्स होंगी, कहाँ से तुम ग्रो करोगे। दीज स्मॉल थिंग्स विच आर सीमिंग टू बी स्मॉल दीज डेज, बट न्यू एज जो करियर ऑप्शंस है, दे कैन बी, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड विद डिजिटल वर्ल्ड, दे कैन टेक देयर किड्स सो वेरी हाई इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। राइट जगह से ट्रेनिंग, राइट जगह से लर्निंग्स होनी चाहिए। राइट, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, यू शुड एंटर इनटू द राइट यूनिवर्सिटी, आई शुड से राइट प्लेस। आप सही जगह पर, राइट इंस्टीट्यूट में, राइट यूनिवर्सिटी में, राइट
मेंटोरशिप के अंदर में राइट कोचेस या फिर करियर काउंसलर के साथ अगर कनेक्ट हो पाते हैं तो आपके बच्चे की लाइफ बहुत स्मूथ होगी. अदरवाइज वो फिर भी मतलब एक बार आने के बाद भी वो डिस्टर्ब रह जाते हैं. सो दैट शुड नॉट बी द केस. एंड ये तो हो गया 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए. अभी अंडर ग्रेड्स, जॉब सीकर्स, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग भी अभी कुछ सेट नहीं हुए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं. कुछ सक्सेस मंत्रास जो आपको लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी को पक्का एक एक कोड दे देंगे, एक डायरेक्शन दे देंगे, एक रोड मैप जर्नी तक पहुंचने के लिए. कुछ एक मंत्रा ऑफ सक्सेस जो आपको लगता है कि सॉर्टेड है उसके बाद उनकी लाइफ. फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अनलेस यू नो वेयर यू हैव टू रीच, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़े वो स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए. आपको अपने स्ट्रेंथ्स लिखकर, वीकनेसेस फाउंड, अपना स्वॉट आपने बोला और स्वॉट बाय माँ भी बोला. सो आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ और व्हाट यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट यू वांट टू रियली अचीव. क्योंकि अगर आपको वो ही नहीं पता है ना तो फिर आप ट्रायल एंड एरर में ही फंसोगे और लाइफ लॉन्ग आप फिर समझ नहीं पाओगे कि आपको पहुंचना कहाँ था. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वेयर यू हैव टू रीच टू फाइंड द पर्पस एंड देन dedicate yourself towards that direction. Focus चलो फिर उसके बाद. Very nice. Beautiful and lovely conversation, मैम. मेरे ख्याल से आज का जो पॉडकास्ट है उसमें जो भी बातें हमने की और ऑर्गेनिकली जो निकल के चीज़ें आई हैं और जिस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन के साथ ब्यूटीफुली अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और बच्चों के लिए जो आपके मन में आपकी लाइफ में जो चीज़ें रही हैं वो कमेंडेबल है. और मेरे ख्याल से हमारी सारी ऑडियंस, हमारे सारे जो यूथ हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, सबको शायद बहुत ही सारी इंसाइट्स मिली है कि क्या क्या मिसिंग जा रहा था और अभी क्या ऐसा करे कि इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करे. और अगर कहीं पर भी स्ट्रक होते हैं, मेरे ख्याल से आप सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट के थ्रू शायद कोई भी डीएम्स आएंगे तो आप रिप्लाई करेंगे उनका. अगर वो आपसे कुछ सजेशन लेना चाहेंगे या आपसे वो करियर एडवाइस लेना चाहेंगे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, जैसे हम लोग अपने सारे डीएम्स को रिप्लाई करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं. बहुत लोग हमारे पॉडकास्ट के बाद हमें कांटेक्ट करते हैं हमें आपसे बात करनी है या हमें जो मेंटोर आए थे उनसे बात करनी है. तो कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप इसके लिए एग्री करते हैं? बिल्कुल, आई एम देयर. यस, व्हाई नॉट. आई एम देयर. इफ दे वांट एनीथिंग, एनी सपोर्ट आई कैन गिव, and that will be a service to the society, in fact. So I would love to do that. Thank you. On this note, thank you everyone. You are with us. This is the real motivation. आपके बिना हम कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाते, आपके लिए हम बात नहीं करते, इंडस्ट्री से एडुकेटर्स को लेकर आते हैं, विजनरीज को लाते हैं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप हमें सुनते हैं, आप शेयर करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं. ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार हमें देते रहिए. आपकी नीड, आपके सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत है. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग. और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी, एक बहुत ही बड़े विजनरी और एडुकेटर के साथ. गुड बाय.